हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपका फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर कंप्लीट कराएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के एक ऐसे डेरिवेशन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है। डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं इसको कॉपी पे लेकर आया हूं क्योंकि इस पे बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, नाम में देखिए, नाम में ही सब कुछ रखा है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपको एक विद्युत द्विध्रुव लेना है। ठीक है, उसकी निरक्षीय रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव को लेंगे। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो ये हमने ले लिया एक विद्युत द्विध्रुव, लेकिन अभी ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, इसमें 2 बराबर, देखो एक एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखो एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ठीक है, और ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका हम नामकरण कर देते हैं भैया। देखो इस ए बी, इस विद्युत द्विध्रुव को हम ले लेते हैं ए बी, ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, अब इसके बीच की अल्प दूरी कितनी होगी? मैंने आपको बताया कि इसके बीच की जो दूरी होगी वो 2l होगा। कितना होगा? 2l होता है, इसके बीच की दूरी 2l ही होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा नीचे में लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बीच की दूरी जो है स्टूडेंट वो कितनी है? 2l है। ध्यान से समझना, मैं स्लो स्लो समझाऊंगा। ठीक है, अब ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो चुका है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए 2 आवेश हैं और एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लीजिए ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, इसका मान लीजिए मध्य बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु जो मिडिल पॉइंट है उसको हम O मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेंगे? O मान लेंगे। अब एक बात बताओ मेरे स्टूडेंट, देखो ये आपका -q से +q के बीच की दूरी 2l है, तो -q से O के बीच की दूरी कितनी होगी? ये जो दूरी होगी ये होगी l। कितनी होगी? l होगी। ठीक है, और एल क्यू होगा देखो, और O से +q के बीच की दूरी भी l होगी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2l आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो निरक्षीय रेखा जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अक्षीय रेखा जो थी वो नीचे की तरफ थी। ठीक है, तो इसकी निरक्षीय रेखा ये देखिए। ठीक है, इसकी निरक्षीय रेखा, मान लीजिए इसकी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु यहां पे है, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं P। एक बिंदु हमारा है P और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्या, पहले एक काम करो आप, ठीक है, इसको आप आपस में मिला दो भाई। देखो यहां से और ये जो मध्य बिंदु से जो P के बीच की दूरी है ये कितनी है? ये r है। इतना ध्यान रखना, इस मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी r है, मतलब इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए फिगर में टाइम लगेगा, मैं फिगर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम डेरिवेशन तो चुटकियों में कर देंगे क्योंकि फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मिला देता हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे हम मिला देते हैं ताकि ये एक ट्रायंगल बन जाए। अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों हम मिला रहे हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक, समझ में आ गया? इतना समझ में आया, मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है।
ठीक है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु, इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो भैया, विद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता होगी, ठीक है, दो आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो दोनों आवेशों के लिए अलग अलग होगी। जैसे ये हमारे हो गए, ये हो गए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं E1, इसको मान लेंगे E1, इसको मान लेंगे E2। दोनों आवेशों के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसकी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम E ले लेते हैं, ठीक है, कितना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले लेंगे, यही हमें निकालना है। अब इसके बीच की जो कोण है वो थीटा मान लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे E1 व E2 के मान बराबर है, E1 और E2 के मान बराबर है, ठीक है, और दोनों अलग अलग दिशाओं में, वो उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए AB जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो घटक होंगे, एक आपका लंबवत घटक होगा, एक समांतर घटक होगा। तो लंबवत घटक जो है वो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा होगा। अब ये दोनों बराबर है और विपरीत हैं, तो एक दूसरे के और विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। बचेगा कौन, समांतर घटक बचेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अभी हम इस ऐसे ही निकालेंगे। तो इतना समझ में आया? मैं जो बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिए या मैं खुद ही लिख देता हूं, थोड़ा सा लिखो, देखो मेरे साथ लिखना स्टूडेंट। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसका नाम AB है, भाई नाम ले लेते हैं, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, ठीक है, AB है, ठीक है, जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, स्थित हैं। दो लाइन और लिख दीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, देखो भैया, इतना समझ में आ गया, जो लिखा है, जो बोला है वही मैंने लिखा भी है, ठीक है, समझ में आया। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपको माइनस क्यू से P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए और प्लस क्यू से P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसको कैसे हम पता करेंगे? देखो, यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमें देखो यहां पे आधार पता है, लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण का मतलब माइनस क्यू से P के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तभी हम माइनस क्यू से P के बीच की दूरी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो ध्यान से समझना, पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन कहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे? देखो यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक आपका PAO बन रहा है, एक POB बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पे त्रिभुज PAO में, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज PAO में सबसे पहले हम लोग POA को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस क्यू से P के बीच की दूरी पता चल गई तो वही दूरी प्लस क्यू से P के बीच की दूरी भी होगी, दोनों सेम ही होगा, ठीक है, यही समझिए आप लोग। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कर्ण आपका क्या है, कर्ण ही हमें निकालना है। देखो इसको हम बोलते हैं आधार, देखो ये बेस है आधार, ये आपका लंब है, ठीक है, लंबाई में है, ठीक है, इसको बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण आपका है AP या PA आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा PA स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना है, ये देखो OP या PO आप लिख सकते हैं, ठीक है, देखो OP है तो यहां पे हम लिख देंगे PO का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार कितना है AO, तो हम लिख देंगे AO का
स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे आप लोगों को निकाल लेना है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। अब देखो पी ए स्क्वायर को भी हम ऐसे रहने देंगे, इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो पी ओ स्क्वायर है, पी ओ आपका क्या है, ये लंब है, तो पी और ओ की वैल्यू है, इसके बीच की दूरी है आर, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे आर और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए ओ आपका कितना है, ए ओ जो है इसके बीच की दूरी एल है। ठीक है, तो इसको हम एल स्क्वायर कर देंगे, ये इतना आ गया। अब देखिए यहां से हम पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे भैया, पी ए, देखो पी ए की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके बीच की दूरी है वो आपकी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी। अब आप लोग बताइए कि ये आपने त्रिभुज पी ओ ए लिया था, तो आपका माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आपकी निकल गई। और ये आप पी ओ बी अगर त्रिभुज लेंगे, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपके प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी आएगी, सेम आएगा, जो ये आया है वही यहां पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी आधार एल है, लंब आर है, तो भैया कर्ण इसका वही आएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आपका वही होगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे लिख देंगे, ध्यान से समझना, अभी शुरुआत है, ये डेरिवेशन लॉन्ग है। ठीक है, पी ए बराबर पी बी और दोनों की वैल्यू हमारी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम निकालेंगे यहां पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें दूरी पता चल गई। ठीक है, अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और वही हमारी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे और आपको हम बताएंगे। ठीक, तो इसको मैं हटाता हूं, यहां पे हम निकालते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से समझना, या पहले प्लस क्यू वाला आप निकाल लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, तो कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो इसको हम E1 मान लेते हैं, क्योंकि प्लस क्यू है, अभी माइनस क्यू आना लेंगे तो उसको E2 मान लेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे जो हमारा प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। देखो वैसे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू दूसरा है, इसको रखेंगे। ठीक है, तो क्यू अपान आर के जगह पर हम लोग रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो आर के जगह पर हमने ये रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं हम लोग, सर्फ एक्सेल इजी वाश। ठीक है, देखो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखो क्यू अपान, अब एक बात बताओ, जब अंडर रूट अंदर लगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका E1। ठीक है, ऐसे हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाल लेंगे, ध्यान से समझना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण भी हम इसको E2 से लिख देंगे, फॉर्मूला लगभग वही आएगा, देखो 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान, देखो वो दूरी जो आपका माइनस क्यू से P के बीच की दूरी आई थी वो भी √r² प्लस L² है, तो यहाँ पे लिख देंगे √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। E2 इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखो 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान अंडर हट जाएगा यहाँ से, तो r² प्लस L², ये इतना आ जाएगा। इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त। अब देखो हमने E1 और E2 निकाल लिया है, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अब अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E1 cos थीटा हो जाएगा, E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ देना है। मैंने बताया था sin थीटा जो है वो लंबवत घटक है, वो आपस में निरस्त हो जाएंगे, और cos थीटा जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको E निकालना है तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखकर निकाल लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे थोड़ा सा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो निकल कर आएगा यही हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा, कि तीव्रता, ठीक है। ये देखो अब करेंगे क्या, E इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा इसका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस फॉर्मूले से ही हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब चलिए रख देते हैं वैल्यू जो हमने निकाला है। देखो E1 cos थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ऊपर देखिए, ये 1/4πε0 K Q इंटू क्यू अपान r² प्लस L², वही सेम हमने यहाँ पे भी निकाला है। तो देखो लिखेंगे हम लोग E1 के जगह पर हम लिखेंगे जो मैंने बताया अभी, ठीक है, जो निकाला था हमने 1/4πε0 K, ठीक है, इंटू क्यू अपान r² प्लस L², ठीक है, इंटू cos थीटा। आप मत भूलिएगा cos थीटा भी लिख दीजिएगा, देखो cos थीटा है, ये तो मैंने E1 के जगह पर ये लिखा है, cos थीटा आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वही सेम आपको 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान r² प्लस L², ठीक है, इंटू cos थीटा यहाँ पर भी आपका रहेगा। इतना समझ में आ गया, प्रोसेस को समझिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ चीजों को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन किसको लेंगे, देखो दोनों में आपको प्लस के इधर भी है 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान r² प्लस L², इधर भी है, इधर भी सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान r² प्लस L²। बचेगा क्या आपका ब्रैकेट में, देखो उसको मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, cos थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा, इतना आपका बच गया, ठीक है। अब आगे प्रोसेस हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा इतना आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमारा आगे क्या होगा उसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। E, अब देखिए E इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4πε0 K, ठीक है, इंटू क्यू अपान r² प्लस L², और ये आपका cos थीटा और cos थीटा जुड़कर 2 cos थीटा हो जाएंगे, ठीक है, 2 cos थीटा। अब मैं इस पेज को हटाऊंगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब आप लोग कहेंगे सर जी cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो भैया cos थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी L/√r² प्लस L², ठीक है। ये cos थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, cos थीटा की जगह पर हम यही रखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये आया कैसे, ये भी आप बता दीजिए, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये कहां से आया, देखो मैंने आपको, आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा। देखो एक फॉर्मूला इसका होता है, मैंने एक आपने पढ़ा होगा लाल अपान कक्का, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है, लाल अपान कक्का,
तो देखो cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये L है यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, क्योंकि एक ट्रिक है लाल अपान कक्का, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण होता है। अब देखो यहाँ पे आधार क्या है आपका L है, कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो भैया आधार यल है, ये कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। तो ये आपका आधार L है, कर्ण है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो यही तो आएगी, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। अब हम ये वैल्यू रखते हैं cos थीटा वाली, तो हमारा इसलिए E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा। बहुत ध्यान से ये चीज़ें समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इनटू देखो क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहां पे ध्यान देना, आपका 2 cos थीटा है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2l, ठीक है। देखो 2 का l से गुणा होगा, क्योंकि cos थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला cos थीटा वाला वैल्यू यहां पे रख देंगे, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट तो अब आया है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ये, ठीक है, और इंटू 2l है ये आपका, और अपान देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इसके पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। चाहे आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिखिए, चाहे आप आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर पावर 1/2 लिख दीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इनटू देखो Q और 2l का आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू 2l, और नीचे क्या होगा इसको ध्यान देना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भैया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर, देखो 1 और 1/2 को आप जब जोड़ेंगे तो ये 3/2 आएगा। देखो थोड़ा लेंथी है लेकिन समझना होगा, ये 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1/2 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो यही आएगा। मैं यहीं पे जोड़ के दिखा देता हूँ, देखो 1 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 मानेंगे, ये 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 1 जा 2 और प्लस 1, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज है। अब देखो एक चीज और मैंने आपको बताया था कि चूंकि P इक्वल टू आपका होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, इसलिए अब हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा इस Q इंटू 2l की जगह पर P कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब देखो एक चीज यहां पे शर्त लगेगा, देखो यदि मान लीजिए, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो तो, ठीक है, मतलब आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा फिगर में हम लोग समझते हैं, यदि L का मान, देखो L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, तब देखो L की वैल्यू R से कम दिख रही है, ठीक है, और कम है लेकिन यहाँ पे इतना ही दिख रहा है, तो क्या होगा, तो हम मान सकते हैं यदि L जो है ये जो है शॉर्टर देन R, मतलब R जो है वो ग्रेटर है L से, तो L की वैल्यू हम 0 रख दे सकते हैं, तो L की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। तो भैया यहाँ पे L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर की वैल्यू भी हम 0
रख सकते हैं। तो इस एल स्क्वायर को हटा देंगे, इसके जगह पर 0 कर देंगे, तब क्या आएगा वो समझते हैं। देखो अब हमारा जो निकल कर आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेज में प्रॉब्लम है। चलो ये देखो, अब ये हमारा निकल कर आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये यल की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यल स्क्वायर 0 होगा, आर स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, इसके पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो 3/2 में जो 2 है ये और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक है, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, मतलब ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यही आपका व्यंजक होगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पे E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R है जो आपका दूरी मध्य बिंदु से O के बीच की दूरी। लेकिन एक शर्त और है, मतलब मान लीजिए जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो किसी परावैद्युतांक में ना होकर वो निर्वात या वायु में हो, तो यहाँ पे हम दूसरी चीज लिखेंगे। तो निर्वात अथवा वायु के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो K की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा 1। तो अब इस K के जगह पर हम 1 कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक। ठीक है, यही हो जाएगा। अब मैं अगर आपको चाहूं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं दोबारा। ठीक है, देखो समझा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है, जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना। इसके बीच की जो 2L है, इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आपको पहले -Q से P के बीच की दूरी निकालनी थी। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया त्रिभुज PAO में, ठीक है, PAO में। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे निकाल के -Q से P के बीच की दूरी निकाल ली √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो PA और PB यानी कि -Q से P के बीच की दूरी और +Q से P के बीच की दूरी हमें पता चल गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया हमने। ठीक है, ये आपका निकल गया। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। ठीक है, दोनों को ऐड करके तो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो आ गया भैया, लास्ट में ये आ गया। ठीक है, यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।